हेलो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज का टाइप पढ़ेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डिफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और लगभग हम लोग त्रिभुज के बारे में 2-3 चैप्टर पढ़ लिए। जब तक देखिए त्रिभुज की पूरी जानकारी हो नहीं जाती है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी त्रिभुज के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है जिसे आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ज्योमेट्री बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी पॉइंट है उन लोग को हम लोग प्रूव करते हुए पढ़ेंगे। विदाउट प्रूफ किए हुए हम कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, ताकि अगर हम मान लीजिए हम आपको कोई भी पॉइंट लिखा दें, अगर आपको उस पॉइंट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो रियली में आपको उस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज दो टाइप के होते हैं। त्रिभुज जो होता है हमारा, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। के प्रकार, जो त्रिभुज का प्रकार होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है भुजा के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पे। पहला किसके आधार पे होता है, तो भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर। ठीक, पहला भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पे तीन टाइप के होते हैं। ए नंबर इसमें डालेंगे हम लोग। जो ए नंबर हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आपके दिमाग में आता होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, मैं आपको फिगर बना देता हूं। इसमें देखिए ये साइड भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं तीनों। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में, जो त्रिभुज में ए बी क्या होगा, बराबर होगा बीसी के, बराबर होगा एसी। और बराबर मैंने ए मान लिया। अगर इसकी साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। और एंड एक प्रॉपर्टी और होता है इसका, एंगल जो ए होगा बराबर होगा एंगल बी के, बराबर होगा एंगल सी, बराबर 60 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए हम इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मैं त्रिभुज के प्रकार बता रहा हूं, तो सिर्फ हल्का सा मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। नहीं तो मैं समबाहु त्रिभुज को अलग से पढ़ाऊंगा, समद्विबाहु को अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए दूसरा हमारा जो आता है
समद्विबाहु त्रिभुज। बी नंबर में क्या आता है? तो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, इसमें भी इसके नाम से ही पता देखिए चल जाता है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका भी मैं फिगर बना देता हूं आपको। ए बी सी, ठीक। अगर हम कहूं कि ये साइड जो है और ये साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो ए बी साइड है बराबर है ए सी के, एंड ए बी के सामने का एंगल सी, सी एंगल बराबर है बी के। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये पॉइंट होता है, ठीक। बताएंगे, ये प्रूफ भी कराएंगे क्यों होता है, ये भी प्रूफ कराएंगे कि क्यों होता है। अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि ये बात होती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में क्या हो? बराबर न हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। लिख लीजिए, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, कोई भी भुजा, भुजा आपस में बराबर ना हो, आपस में ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए मतलब ये है, ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये इसमें कि भुजा जो ए बी है, जो साइड हमारी ए बी है, बी सी ए सी, मतलब ये बराबर नहीं है आपस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी आपस में क्या है? तीनों बराबर नहीं है।
ये हमारा क्या है, डिफिनेशन है। आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर ए, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। नंबर दो, समकोण त्रिभुज। नंबर थ्री, मतलब बी है ये, मान लीजिए। नंबर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, ये नंबर जो दो था हमारा त्रिभुज के प्रकार में, नंबर दो कोण के आधार पे है। किसके आधार पे, तो कोण के आधार पर। आधार पर, वो भुजा के आधार पे था, ये कोण के आधार पर है। तो कोण के आधार पर भी दो तरह के, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और मैंने आपको बताया है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 0 से बड़ा हो बट 90 से क्या हो, छोटा हो। चलिए लिख लीजिए इसका डिफिनेशन आप। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम यहां पे। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो इसमें आपको ये कह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है कि जो ये त्रिभुज हमारे एबीसी है ना, एंगल जो ए है वो लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल जो बी है हमारा वो भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो भी लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन जहां भी आपको मिले तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज क्या होगा हमारा, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। लिख लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहलाता है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब कि हमारा समकोण त्रिभुज कब होगा, जब इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।
90 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी क्या होगा, तो 90 डिग्री। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये कंडीशन यदि कहीं दे तो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज जो है ए बी सी, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, तो यहां जो कोण बी दिया हुआ है, कोण बी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और एंगल जो ए होगा वो लेस देन 90 होगा, और एंगल सी भी होगा क्या, तो लेस देन 90 होगा। अगर ये दिया हुआ है ऐसा कंडीशन, तो हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको नोट में मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, इस वाले त्रिभुज में नोट करिए। किसमें, तो न्यून कोण त्रिभुज में। आपसे पूछ देगा कि न्यून कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो आपको बताना है कि 3 न्यून कोण बन सकते हैं। और आपसे पूछे कि कितने अधिक कोण बन सकते हैं, तो आपको बोलना है कि एक भी अधिक कोण नहीं बन सकता है। बात क्लियर आया समझ में? चलिए यहां नोट में आपको लिखना है, नोट में पहला नंबर, कुल 3 न्यून कोण बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 समकोण और अधिक कोण, अधिक कोण में से कोई भी नहीं बन सकता। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में 3 न्यून कोण बन सकते हैं, समकोण और अधिक कोण में से कोई नहीं बन सकता। समझ में आ गया? मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज में कभी भी समकोण या अधिक कोण नहीं बन सकते हैं।
नोट में पहला नंबर, एक समकोण बन सकता है, एक समकोण बन सकता है। नंबर दो, दो न्यून कोण बन सकते हैं। नंबर तीन, कोई भी अधिक कोण नहीं बन सकता। समझ में आ गया कि कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी अधिक कोण नहीं बन सकता है। इस वाले में नोट में क्या होगा, तो इसमें सिर्फ एक अधिक कोण बनेगा और दो क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। अब चाहो तो नोट में लिख लो, एक अधिक कोण, एक अधिक कोण और दो न्यून कोण बन सकता है। चलिए, कहने का मतलब यह है कि न्यून कोण त्रिभुज में कुल न्यून कोण कितने बन सकते हैं, तो तीन बन सकते हैं। एक भी समकोण नहीं बनेगा और एक भी अधिक कोण नहीं बनेगा। समकोण त्रिभुज में एक समकोण बन सकता है और दो न्यून कोण बन सकते हैं। कोई भी अधिक कोण नहीं बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण और दो न्यून कोण बन सकते हैं, मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट में पहला पॉइंट, एक त्रिभुज में तीन न्यून कोण बन सकते हैं। ठीक है। नंबर दो, एक त्रिभुज में केवल एक समकोण बन सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण बन सकता है। चौथा पॉइंट, त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है। बहुभुज होता है। पांचवा पॉइंट, त्रिभुज ही
एक ऐसा बहुभुज है भुज है जिसका कोई भी विकर्ण नहीं होता, विकर्ण नहीं होता है। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एक त्रिभुज में केवल 3 न्यून कोण बन सकते हैं। एक त्रिभुज में, यहां पे चाहो तो आप एरो देख लिख दीजिए, केवल एक त्रिभुज में केवल 3 न्यून कोण बन सकते हैं। एक त्रिभुज में केवल एक समकोण बन सकता है, एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण बन सकता है, और त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है। बहुभुज जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, तो त्रिभुज होता है। त्रिभुज ही एक ऐसा बहुभुज है जिसका कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो डियर, अगर आपको ये क्लास वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, आपका चैनल है, आपका परिवार है, इसलिए आप लोग इसे सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग के पास उतना सोर्स नहीं है कि हम लोग अपना प्रचार कर पाए, इसलिए हमारे प्रचार या कुछ करना सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो चैनल को ग्रो कर पाओ, आप चाहो तो चैनल को ग्रो ना कराओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्या चाहते हैं। चैनल ग्रो हो, हम लोग भी आगे बढ़े आप लोग की सहायता से। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।